बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आप लोगों से काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। और यहाँ पे जी स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। यहाँ से जी मैं रूम की सेटिंग वगैरह चेंज कर रही थी, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने जो है मेट्रेस फिटेड शीट चढ़ाई हुई है इस पर। और ये इसके साथ एक पिलो कवर है, दो पिलो कवर्स हैं ये मेरे पास, जो ये किंग साइज्ड है। बिकॉज़ मेरे बेड का मेट्रेस जो है ये फुल साइज्ड है। डिफरेंट साइज़ में आते हैं, 4 इंचज़, 6 इंचज़, 8 और 10 में। तो ये लास्ट साइज़ जो था सबसे बड़ा इसका वो है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मैंने आइडिया से ली थी। और साथ ही जो है मेरे बच्चों को भी आदत है ज़्यादा पिलोज़ लेने की, और मुझे भी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये जो बड़े पिलो पे कवर है ये भी आइडिया से है। और ये डेक कुशन का कवर मैं डालने लगी थी, ये भी मैंने आइडिया से ही लिया था। ये बच्चों का था तो ये बच्चों ने यूज़ कर करके थोड़ा पुराना इस तरह से कर दिया हुआ है। तो ये मैंने ना इन पे कवर सेट कर दिए, तो मेरे बच्चों ने इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिए थे। ये दोनों कवर्स आइडियाज़ के हैं। और ये जो बेडशीट मैंने बिछाई ये बड़ी ट्रेडिशनल सी अजरक में मुझे बड़ी पसंद है, ये मेरी शादी की बेडशीट है। और थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी तो मिरर उठा के यहाँ पे रख लिया। और इतना मैं थक गई थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सारे काम समेटने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे मेडिसिन वगैरह लेने लगी थी। पिछले 2-3 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ शूट करने के लिए मेरे पास था नहीं। क्योंकि खाने में भी कुछ इतना ख़ास नहीं बन रहा था, बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी। कभी चाय के साथ ब्रेड चल रही है, कभी रस चल रहे हैं, कभी खिचड़ी चल रही है। तो इसी तरह से ना डिफरेंट मतलब चीज़ें कि कुछ भी नहीं था करने के लिए, कुछ तबीयत ना साज थी, इसलिए दिल ही नहीं किया कुछ करने का। तो यहाँ पे भी मैं मेडिसिन लेने के थोड़ी देर बाद चाय पीने लगी थी। तो मैंने सोचा कि चाय में जो शांदा भी ऐड कर लूँ। और साथ ही मैं शुक्र कर रही थी कि पिछले कुछ दिनों छुट्टियाँ थी, मेरे बच्चों की भी तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो ज़रा रेस्ट मिल गया उनको। तो बस यहाँ पे चाय शाय पीने के बाद ये नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा सा जो है रिकॉर्ड कर ली थी कुछ चीज़ें। यहाँ पे शाम की मैं चाय बना रही थी और वकास को आ जाते हुए बहुत भूख लगी हुई थी, तो इन्होंने कहा मुझे कुछ फ्राई कर दो चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैं वकास के लिए कुछ चीज़ें फ्राई कर रही थी, क्योंकि अपनी तो बताया तबीयत इतनी ख़राब है कि कुछ भी खाने का दिल नहीं करता है। तो जो चीज़ें वकास को पसंद आएंगी मैं उनके लिए जो है ना फ्राई कर रही थी चाय के साथ करने के लिए। और कुछ मेरे छोटे बेटे ने वलीदाद ने सर में भी चोट लगवा ली, उस वजह से भी मैं बड़ी परेशान थी। और मौसम चेंज हो रहा है तो सारा ना ये देखेंगे, यहाँ पे शाम में मैं कुछ कपड़े वगैरह धोए हुए थे तो वो फैलाए हुए थे, तो वो समेटने आई थी मैं। काम साथ साथ चलते रहते हैं, इंसान ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ ही एक रेमेडी शेयर कर रही थी। रेमेडी कह लें या कुछ भी कह लें आप इसको। ये है जी सुहागा, ये लाइक फटकड़ी होती है ना जिस टाइप की, उस फॉर्म में आता है ये। और इसको तवे पे ना मुझे अब एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद कि क्या फूल करना कहते हैं, क्या करना कहते हैं, खिला लेते हैं शायद उसको कहते हैं। उसको तवे को गर्म करके उसको खिला के जब वो खिल जाए तो उसको ना पीस लेते हैं, तो इस तरह से इस फॉर्म में आ जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में। तो शहद के साथ बच्चों को दें तो उससे ना बच्चों की तबीयत ठीक रहती है, खांसी वगैरह। तो मैं भी बच्चों को देने लगी थी। और यहाँ पे जी आज रात के खाने के लिए बन रहे थे काले चने, क्योंकि काफ़ी दिन बाद कुछ मैं बनाने लगी थी, वरना तो बस परहेज़ी खाने चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि काले चने का शोरबा बना लेती हूँ, साथ में चावल बना लूँगी, तो बच्चे भी ईजी होके खा लेंगे और मतलब हल्का फुल्का रहेगा सेहत के लिए भी। तो सिंपली लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें सब कुछ जो है इसमें मैंने डाल के चने गला लिए थे। और अब जब कुकर को मैंने ओपन किया तो ये कुछ इस तरह से हो गए थे, पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। और यहाँ पे मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। पहले भी आप लोगों के साथ चनों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चने बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, क्योंकि ये भी डेफिनेटली मैं अपनी मम्मा की रेसिपी के अकॉर्डिंगली ही बनाती हूँ। तो बस आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करने का मकसद ये होता है कि अगर आप लोग पहले किसी और तरीके से बनाते हैं तो शॉर्टकट सारे सबको अच्छे लगते हैं। और बस अच्छा लगता है आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना। आज मैं इतने दिन बाद व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं कह रही थी मतलब इतने दिन बाद मैं मिल रही हूँ, मिलने वाली बात हो जाती है, आप लोग फैमिली हैं, फैमिली वाला हिसाब होता है आप लोगों के साथ भी। तो अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना। तो बस यहाँ पे ना इनकी बनाई मैंने कर ली थी, रेडी हो चुके थे। तो इनका मैंने चूँकि शोरबा बनाना था, तो मैं इसमें जितना रिक्वायर्ड था शोरबा उतना मैं इसमें पानी ऐड करने लगी थी। तो बस इसको पानी ऐड करके पकने के लिए हमने रख देना है। आप लोग वीडियोस को जो है ज़रूर लाइक किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी जो है रेसिपी के अकॉर्डिंगली, मेरे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंगली आपने कुछ ट्राई किया, और अगर ट्राई किया तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। और बस अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी ये इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे अब। और साथ ही मैं ब्राउन राइस बनाने लगी थी।
तो एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको यहाँ पे मैंने तड़के के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा इसको जो है काला नहीं करेंगे। समटाइम्स इस तरह होता है मैं बातें करने लग जाऊँ या मैं कुछ और करने लग जाऊँ तो प्याज ज़्यादा जल जाती है, तो चावलों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस इसको लाइट सा ब्राउन कर लेना है और इसका तड़का लगा लेंगे। और साथ में मैं बना रही थी जी ब्राउन राइस। और बस मौसम चेंज हो रहा है तो कितने सारे काम आजकल करने वाले हैं। विंटर स्टफ निकालना है बच्चों का भी अपना भी। और अच्छी खासी सर्दी लगती है अब ना इन कपड़ों में। तो बच्चों को भी मेरे बताया, बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी, तो बच्चों को मैं खैर कुछ ना कुछ मोटे कपड़े, कुछ ना कुछ उनका स्टफ़ मैंने शिफ्ट किया है मोटे की तरफ। लेकिन ये कि प्रॉपरली एक होता है ना, हर घर का अपना सिस्टम होता है। कुछ लोगों ने पेटी में रखे हुए होते हैं, कुछ लोगों ने सूटकेस में रखे हुए होते हैं, सबका कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के वार्डरोब्स बड़े होते हैं तो उन्होंने उनके कैबिनेट्स इस तरह से सेट किए हुए होते हैं कि एक में गर्मी के कपड़े, एक में सर्दी के कपड़े, और इस तरह से। तो बस मैंने भी इसी तरह से, मेरा भी कुछ सिस्टम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास वुड वर्क नहीं हुआ हुआ है कहीं भी, तो बस जो है ना वार्डरोब्स या अलमारी आप कह लो, जितनी भी है उसमें फिर जो सीज़न के कपड़े होते हैं ना मैं वही सेट करती हूँ। तो बाकी कपड़े बस इसी तरह सूटकेस वगैरह में भर के रखने होते हैं, और जब मौसम चेंज होता है तो फिर निकाल लेने होते हैं। तो बस आजकल में मैं ये काम करने वाली हूँ। ये रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और साथ ही मैंने रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब गर्मी आती है तो मैं बेड की साइड चेंज कर देती हूँ, क्योंकि एसी और फ़ैन चलना होता है, और जब सर्दी आती है तो मुझे चेंज अच्छा लगता है। चेंज करते रहना चाहिए इंसान को, तो चेंज के लिए मैं ज़रा फर्नीचर की साइड्स और हर सब चीज़ें ना ज़रा चेंज कर देती हूँ उनकी जगह। तो बस यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते चावलों को मैंने दम पे लगा दिया था, और चने हमारे एकदम रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे मेरे पास शुक्र है आज सब्ज़ धनिया मेरे पास पड़ा हुआ था ताज़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और साथ ही मैंने सोचा कि चावल भी देख लेते हैं। तो जी चावल भी बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्टली हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छे लगते हैं बॉइल्ड राइस के साथ भी और ब्राउन राइस के साथ भी। काले चने का शोरबा और बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बना था, और मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने का। एक्चुअली काफ़ी दिन मैंने खिचड़ी और ब्रेड वगैरह खाई है, तो यहाँ पे मैंने ज़रा लालच करके प्लेट काफ़ी ज़्यादा अपनी भर ली थी, और मुझे इतना देख के इसको मज़ा आ रहा था ना। लेकिन खैर ये बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त बने। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे जी मैं रात में लेके बैठी थी कॉफ़ी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो गले को भी मैंने सोचा थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी है, इसको मैं हिला नहीं रही क्योंकि मेरे बच्चे सो गए थे, तो मैं यहाँ पे कमरे में बैठी हुई थी। तो अगर मैं लाइट ऑन करती तो बच्चों ने उठ जाना था। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग में नए आइडियाज़ और न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।